ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 398 और बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 123। चौथे अध्याय का तीसरे ब्राह्मण का ये प्रसंग है। यहाँ पर जो कह रहे हैं तीसरा ब्राह्मण, हाँ जी, हाँ 915 915। यहाँ पर ये कहने लगे व्यपदेश अनुपपत्ति से द्रष्टव्य दर्शने नैव पक्षयात विज्ञानस्य। विज्ञान की क्षणिकता मानने पर व्यवहार की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। व्यपदेश माने व्यवहार की अनुपपत्ति हो जाएगी द्रष्टव्य दर्शने नैव पक्षयात, क्योंकि विज्ञान तो द्रष्टव्य को देख कर ही क्षीण हो जाएगा। फिर मैं यह देख रहा हूं, मैंने इसे देखा, ऐसा व्यवहार तो बनेगा ही नहीं। देख रहा हूं या मैंने इसे देखा, ये व्यवहार तो बनेगा नहीं। द्रष्टव्य को दर्शने नैव पक्षयात, द्रष्टव्य जो चीज है उसको देखने मात्र के लिए हम एक क्षण उसके साथ जुड़ेंगे। द्रष्टव्य विषय को देखने मात्र में क्षीण हो जाएगा। द्रष्टव्य जो चीज है ना, इसको देखने मात्र में क्षीण हो जाएगा। इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम, इसको मैं देख रहा हूं, इसको मैंने देखा। व्यपदेश अनुपत्ति दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्थानात्, जिसको देखा है देखे हुए का दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्थानात्, जो क्षण में देखा था वो क्षण तो रहा नहीं। दृष्टवतो, क्योंकि जो देखने वाला है वो ऐसा कहने के क्षण में नहीं रहता। कहने मैं देख रहा हूं, जिसने देखा था उसी क्षण गया। पहले क्षण में हम देखते हैं, दूसरे क्षण में कहते हैं मैं इसको जान रहा हूं। अनुव्यवसाय काल में पहले तो वस्तु की सत्ता मात्र को हम प्रमाणित करते हैं। इतने तर्क हैं कि मैंने सही निष्कर्ष निकाला है कि साधना के लिए तो सही है ये दर्शन, पर ये इसका चीर फाड़ करके इस तरह से यदि हम सिद्धांत आदि क्या है उसके बारे में जाएंगे तो वे लोग तो करते ही होंगे, पर मतलब जैसे आचार्य ने खंडन किया है इसमें तो ऐसा ही लगता है। ओम आचार्य जी, रख रहे हैं उसमें तो ये संभव है नहीं कि बाद में लोगों का सत्य है और इसका अनुव्यवसायिक है, अनुव्यवसायिक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि साधना के लिए तो दर्शन सही है, पर सिद्धांत में अब ये इसको तर्क वितर्क की कसौटी पर इसको सिद्ध कर सके नहीं। साधना करने वालों हैं, बुद्धिपूर्वक साधना करने वालों की साधना बनेगी नहीं, सही बनेगी। मुझे तो बिल्कुल पता चल गया इसका कि ये तो साधना के लिए तो बहुत ही अच्छा है और सही बनेगी साधना। वर्तमान क्षण में रहने की बात कर रहे हैं बस। When there is no thinker, I with
ईगो इज द थिंकर एंड देयर इज नो थिंकर। बस वर्तमान क्षण में हम वर्तमान क्षण में जब आ जाते हैं तो ना थॉट रहता है ना थिंकर रहता है। मुझे तो बिल्कुल समझ में आ गया ये, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा दर्शन है साधना की दृष्टि से। भगवान बुद्ध ने जिसको प्रमाणित किया है कोई साधारण चीज थोड़ी थी। भगवान बुद्ध के नाम पर कोई और प्रमाणित कर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो ये तर्क तो यहाँ भी दे सकते हैं। कोई कहते ये तो ऐसे ही, ये तो तर्क की कसौटी पर ठीक उतर रही बात है। ओम आचार्य जी, भगवान बुद्ध तो आत्मा को परमात्मा को चेतनता को मानता ही नहीं जी, तो इतने महान को हम कैसे ये कहें कि हम उनका ठीक है। चलो ठीक है, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, पर ये तो कर रहे हैं इसलिए बीच में आ गए। अपना अपना अधिकार है सबको अपना प्रयोग करने का। मैंने अपना अधिकार प्रयोग कर लिया, आप अपना कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य जी ऐसे नहीं जी, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बतानी चाहिए जी, जैसे ये नहीं जी कि भाई ठीक है, जो वो चेतनता को आत्मा को मानते ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानते, तो कैसे हम उसको स्वीकार करें, आप बताइए हमें। खैर चलो ठीक है जी यही ठीक है, जैसे आप आखिरी में बोल रहे हैं ना, चलो ठीक है। हाँ। अच्छा फिर एक बात और जी इसी प्रसंग में जी, क्षणिकवादियों के मत में जी जिसको हम देखेंगे वो भी नहीं बचेगा वैसे तो, क्योंकि वो क्षण अरे ये क्षण से सारी बात तो सिद्धांत में आती है ना। सिद्धांत के लिए तो मैं पहले ही मना कर दिया कि सिद्धांत में तो ठीक नहीं बैठेगा। जो इन तर्कों को पढ़ेंगे सुनेंगे, पर साधना के लिए अच्छा है। साधना तो ये इसका सार ये है साधना में कि वर्तमान क्षण में आ जाओ और बस वर्तमान क्षण में जीते रहो। वर्तमान क्षण में कोई थिंकर नाम की कोई चीज नहीं होगी। थिंकर और थॉट तो एक ही है ना। थॉट, आई थॉट, और विद ईगो इज थिंकर। तो वर्तमान क्षण में आते ही थिंकर और थॉट समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा जटिल है जी, नहीं आया जी समझ में ये साधना के उसमें भी। वर्तमान क्षण में मैं नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, विलीन हो जाएगी वर्तमान क्षण में जैसे ही आएंगे। वर्तमान क्षण में मैं नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और यही तो हम साधना और किस चीज की कर रहे हैं कि मैं सक्रिय ना रहे। और ये सबके लिए अनुकूल नहीं है ये पथ। जैसे महर्षि दयानंद के अनुयायी यदि खड़े होंगे इस पथ पर तो वो तो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, अब ये क्या बुद्धिहीन बातें कर रहे हैं कि मैं नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जिनको इसमें ठीक लगता है वो उनके लिए है ये पथ। मैं नाम की चीज नहीं रहेगी तो फिर मैं नहीं हूँ ये भी कौन जानेगा। हाँ, तो जिनको इस तरह से तर्क उठते हैं ना उनके लिए ये पथ नहीं है। बाकी जिनको इससे सहायता मिलती है उनके लिए है ये पथ। असत्य को स्वीकार करने वाली बात होगी। हाँ, तो असत्य भी तो अक्लिष्ट की तरफ ले जा सकता है ना। लेकिन जानने वाले को तो नहीं दिया जाएगा। तो ये जानता है कि असत्य है वो तो स्वीकार नहीं कर पाएगा। नहीं, उसको समझे नहीं हो, इसका मतलब विपर्य वृत्ति कैसे अक्लिष्ट वृत्ति है वो अभी समझे नहीं है। तो ये वृत्ति अक्लिष्ट है, ये सिद्ध तो किया जा सकता है, तो ठीक है। ऐसे तर्कों से सिद्ध तो किया जा सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन विपर्य वृत्ति को हमें पता है कि ये विपर्य वृत्ति तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, चलो आप सत्य में वो होकर के चलो, बढ़िया है, इसमें क्या बहस करने की जरूरत है। जो आप सत्य समझे हो उसके अनुसार अच्छा जीवन को बनाओ, जीवन को शुद्ध करो, उसमें अच्छी आचार्य जी बात। थोड़ी सी है प्रकरण से हट करके, आपके अनुसार तो जी वैसे न्याय दर्शन समाप्त हो जाएगा जी। कोई भी आपको जी समाप्त नहीं फैसला कर रहा मैं।
मैं जो है जब भगवान बुद्ध को भी समर्थन कर रहा हूँ और महर्षि दयानंद का भी कर रहा हूँ, कृष्णमूर्ति, यूजी, सब महापुरुषों ने जो ईमानदारी से प्रयत्न किया है, सबका मैं सबको आगे प्रणाम कर रहा हूँ, तो फिर किसको आप एक पर क्यों तुल रहे हैं? सभी को प्रणाम कर रहा हूँ ना मैं, तो किसी एक का मैं ऐसा नहीं वो कर रहा हूं ना कि यही इसी से आप चलिए। सबके ही पथ हैं और सबने जो रास्ता बताया है, जिसको जहां उचित और अनुकूल लगता है, बुद्धि संगत लगता है, उससे चलते रहो। मैं तो ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यही रास्ता है, इसी से चलो, ऐसे तो मैंने कहा नहीं। और आपने ऐसा समझ लिया मेरा वक्तव्य, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बस हटाते ही तो हटा, आपने भी सोच लेना चाहिए, हटा दिया। चलो जी, ठीक है जी, सही है, हैं? सही है जी, ठीक। ये किसी निर्णय पर पहुंचने का है जी। वाद जैसे उसमें न्याय दर्शन में वाद है, तो ये छोटी छोटी हम भी थोड़ा अपना विषय रख देते हैं आपके सामने अधिकार समझ करके, अन्यथा आपकी बातों का 100 का 100 हम महसूस भी करते हैं और अनुभव में भी आता है। तो आगे कह रहे हैं, दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्थाना अथावतिष्ठेत क्षणिक वादहानि अथ दृष्टवतो व्यपदेश सादृश्य प्रत्ययश्च। आचार्य जी हाँ जी, नमस्ते। आचार्य जी, हाँ जी, तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि पिछले क्षणिक बाद ये सारे दर्शनों में इस खंडन होता है, लेकिन अब साधना की दृष्टि से हम हमेशा वर्तमान में रहे तो हाँ बस ठीक इतना है, ही कह रहा मतलब हूँ। पहला भी क्षण नहीं आ गया, हम सतत उसी क्षण में रहे तो पहला क्षण हाँ, में पहला भी मतलब चला गया, आगे आएगा वो आने वाला है, बस वर्तमान क्षण में रहे। तो ये साधना के लिए मतलब हम वही चाहते हैं इसको, हाँ, साधना के लिए तो अच्छा ही सतत रहेगा। वर्तमान में रहे। जी हाँ, जी, आगे समझ में आ गया। अभी क्योंकि जब जो हम पिछले क्षण आगे क्षण की बात करेंगे किसी तभी ने भावना हमारा होगी। अपमान किया, वो तो चला गया पहले ही। अब ये उसके परे उस हमें जब वो मिलेगा है ना, तो उसकी इमेज थोड़ी बनाएंगे हम तो भूतकाल की इमेज के अनुसार मिलते हैं, वही राग द्वेष के साथ मिलते हैं। जिसने सुख दिया है वो सुख के साथ मिलते हैं, दुख दिया तो दुख के साथ मिलते हैं। और यदि वर्तमान क्षण में आ गए, वो तो है ही नहीं, वो जो जिसने सुख दिया था, तो और आ गया कोई। किसी व्यक्ति के अंदर और पहचान होती भी है, यही तो पहचान है। देखने जिसको जो देखने वाला था वो भी चला गया, और जिसको देखा वो भी चला गया। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को तो आप देख रहे हैं तो वो है क्या, उसकी कोई पहचान नहीं कर पा रहे। पहचान तो अतीत से होगी। हाँ, तो वो अतीत को ही हटाना चाह रहे हैं, भविष्य की कल्पनाओं और अतीत से निकालना चाह रहे हैं। और कितना संकट, याद आते ही क्लेश शुरू हो जाता है। किसी आदमी की याद आते ही, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमको धोखा दिया, पैसे लूट लिए, किसी ने कुछ कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया, कहीं अपमान किया, उसकी याद आते ही क्लेश पिसते रहते हैं क्लेशों में। तो किसी कोई सामने आए तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये तो पता नहीं। वर्तमान क्षण में जब आए तो उसको वर्तमान रूप में देखो, बस। अगले क्षण में तो वो दूसरा हो जाता है ना। वर्तमान क्षण क्षण में देखते रहे बस, उसकी इमेज कोई बनेगी नहीं। तो इमेज क्या बना, इमेज ही तो झंझट है सारा। इमेज नहीं तो खा लिया हमें, इमेज नहीं तो खा रखा है, सारा संसार पिस रहा है दुखों में, इस इमेज नहीं तो कर रखा है। वो कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा एक बात कहते हैं, अब मेरे को समझ में आने लगी उनकी बातें, बहुत अधिक वो उनकी चीजें इन सब ये क्षणिकवाद से मिलती है। वो कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी से भी ऐसे मिलो जैसे कि एकदम नया रूप में मिल रहे हो, हर क्षण ऐसे रूप में मिलो। तो भूतकाल के सारे क्लेश दर्द, कभी उसने आक्षेप किया, कभी
हमारे ऊपर आक्रमण किया, सारे खत्म हो जाएंगे। वो तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। फिर गृहस्थ के जो झगड़े होते हैं वो भूतकाल को लेकर के ही तो होते हैं। तूने मेरे को ऐसे कहा, तूने मेरे को ऐसे बोला। बुरी बुरी बातें हटा के दें तो उसका कोई व्यक्ति तो सामने आएगा, ये व्यक्ति ऐसा है, पढ़ा लिखा है, काला है, बुरा है, खराब है, अच्छा अरे है। ये इमेज ही तो आदमी को डुबोती है सारी। तो ये तो पागल पागल जैसी अवस्था होगी। पागल नहीं होगा, पूरी चेतन चिन्मय अवस्था होगी ये। आप करके देखो, यदि आपको रस आए तो पकड़ लेना, ना आए तो छोड़ देना। मैं जो ये तर्क दे रहा हूं ना कि किसी व्यक्ति का, मैं तो याद कर रहा हूं अभी भाई, उसकी याद आते और मन खिन्न सा हो जाता है। लेकिन पसंद नहीं होता किसी की अच्छी बातें याद आती है। तो बस ये राग द्वेष ही होता है। ये तो किसी में प्रसन्न होता है, किसी में परेशान होता है, बस यही जीवन है। आप इन दोनों से पार नहीं जाना चाहते, इसी में रहना है, तब तो ठीक ही है। किसी को देखकर प्रसन्न होता है, किसी को देखकर दुखी होता है। व्यवहार काल में तो ठीक है, गुरु जी साधना काल में तो ऐसा हो भी जाए, मान लीजिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए तो व्यवहार काल में भी यदि राग द्वेष रखने हैं तो कोई बात नहीं, रखते रहो। राग द्वेष के किसी रूप में नाम रखे तो किसी न किसी रूप में तो पहचान हो रहेगी। ये गौ सेवक है, या ये ब्रह्मचारी है, या ये कोई आवारा आदमी है, या ये कोई बदमाश आदमी है, या अच्छा आदमी, कुछ तो पहचान रहेगी। किस रूप में रखेगा? वो एक नाम दे सकते हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग है, एक है बस। ह्यूमन बीइंग है तो 1 2 3 5 ह्यूमन बीइंग धर्म भेद कैसे करें? भेद क्यों करना है? व्यवहार में तो भेद करना होगा। तो भेद करने के लिए जितना कर आवश्यक है उतना कर लो, वो जितना हमारे को परेशान नहीं करता है उतना कर लो। उसका नाम, उसके कर्म, जितने में परेशानी नहीं होती है उतना कर सकते हैं ना। सीमित रूप में तो ये ठीक है। सीमित रूप में उसको बहुत ही कठोर उसमें नहीं। मैं आपकी बात करवाऊंगा, एक साधक इसी तरह से वो साधना कर रहे हैं तिरुवन्नामलाई में। जी हाँ, रमण महर्षि का जो आश्रम है उसके आसपास रहते हैं। आश्रम में नहीं, आश्रम के आसपास। दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्थानात् अथवतिष्ठे क्षणिकवादानि अथा दृष्टवतो व्यपदेश सादृश्य प्रत्ययश्च। यदि अदृष्टवान का व्यवहार और सादृश्य प्रत्यय है, यदि वह कथन न देखने वाले का दृष्टवता और कहो कि उसको उसी को सादृश्य प्रत्यय होता है, तदानीम जात्यंधस्य रूप विशेष व्यपदे। जात्यंध को जैसे रूप विशेष का वो हो गया, ज्ञान हो गया ना, रूप विशेष का कथन और उसी का सादृश्य ज्ञान भी हो गया, ऐसा हो जाएगा। सर्वम अंध परंपरा इति प्रसज्जेत सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयन आदि। और ये सारे शास्त्र प्रणय आदि, सर्वज्ञ बुद्धि के शास्त्र प्रणयन आदि सब के सब अंध परंपरा ही होंगे। वो जो है लिखने वाला कैसे लिखेगा, और ये सारी बातें तर्क दे रहे हैं। इसको पिछला अक्षर याद ही नहीं है तो क्या किया, बताएगा। ये तो सभी लोग इसको जैसे हमारे गुरुजी से पूछेंगे तो वो भी खंडन ही करेंगे। पर मैं सबसे अलग एक बात कह रहा हूँ कि साधना के लिए अच्छा है। ये सब खंडन करेंगे, गुरुजी इसको बिल्कुल कहेंगे कि नहीं बनेगी बात। और आचार्य शंकर तो खंडन कर ही रहे हैं। आचार्य शंकर तो खंडन कर रहे हैं, परंपरा वाले तो खंडन करेंगे ही, और सामान्य बुद्धि का आदमी इसका खंडन तो करेगा। पर मैं ये सब देखते हुए भी कह रहा हूं कि कुछ न कुछ दम है साधना की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निरर्थक है। So memoryless. है जी, No memory. हाँ।
ये कह दिया ना, सादृश्य क्या कहा, अदृष्टवतो व्यपदेशा सादृश्य प्रत्ययश्च, और कहो कि यदि वह कथन न देखने वाले का है, वो जो कथन है ना, वो न देखने वाला दृष्टवतो व्यपदेशा सादृश्य प्रत्ययश्च, और कहो कि उसी को सादृश्य प्रत्यय होता है, न देखने वाले को ना, सादृश्य प्रतीति भी उसी को हो रही है जिसने देखा नहीं ना, वही सादृश्य प्रतीति हो रही है। इतने जबरदस्त तर्क दे रहे हैं, जैसे महर्षि दयानंद तुल जाते हैं ना, भावना से तुम्हारी सिद्धि हो तो बालू रेत को खांड समझ करके फांके मारते रहो। ऐसे ही है सारे, ये सारे महापुरुष एक ही लाइन के हैं। तर्क पर जब आते हैं ना तो सारे एक ही श्रेणी के हैं। तदानीम जात्यंधस्य इव रूप विशेष व्यपदेशः। अब आप जो है ना, महर्षि दयानंद के इस जबरदस्त तर्क को, मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसको, उन्होंने कह दिया तो अब आप भावना से यूं कहोगे, अग्नि जी भावना से अंतर तो पड़ता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात है। भावना से अंतर पड़ता है, वो इस प्रकार का अंतर नहीं है कि वो वस्तु जो कुछ नहीं है अभी हो जाएगी, अंतर तो पड़ता है। ठीक है, हमारे भाव के अंदर श्रद्धा, किसी व्यक्ति की बात मान कहीं ना कहीं तो श्रद्धा भी अपनी पड़ेगी, बिना श्रद्धा के बाद कुछ भावना, जैसे कोई अपने किसी भी चीज को उसने भावना कर ली कि ये मेरे लिए देवता है, तो उसका परिष्कार होता जाएगा। पुरुषार्थ को साथ जोड़ा है जी, भावों के साथ पुरुषार्थ को साथ जोड़ा है जी। नहीं, पुरुषार्थ का थोड़ी पत्थर आदि के समय कि ये भावना कर रहे हैं हम तो भगवान की, उसमें तो बोले मिट्टी में बूरा की भावना कर लो। वो ठीक है, जिसमें वो ईश्वर की भावना कर रहे हैं वो ईश्वर वाला काम तो नहीं करेगा। ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ शुद्धि होगी, तो ठीक ना, कुछ तो होता ही है इसमें, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे सिद्धांत तो एक सेकंड के लिए भी एक परमाणु मात्र भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वही कह रहा हूँ बस। तो अपना सिद्धांत जो है वो इनका दिखाई देता है, ऐसा मानते हैं। इस सिद्धांत गुरु जी क्या है, लोगों को अपने जो खड़े के महल है, जो उनके पूरा परिश्रम करके जीवन करता है, वो नजर आते हैं, बिल्कुल एकदम मना करते हैं, नहीं है। आचार्य जी स्वामी जी की बातें स्वतः भी अपने आप में कई कई जगह प्रकटती हुई देखी जाती हैं। खैर चलो, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तदानीम जात्यंधस्य रूप विशेष व्यपदेश। देखो, मैं तो कभी भी किसी महापुरुष का खंडन करता नहीं हूँ। स्वामी दयानंद जी ने जो कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है। मैं तो ये उदाहरण इसलिए दिया है कि देखे, उन आपको उदाहरण दिया है केवल कि आप जैसे स्वामी दयानंद जी की इस बात को 100% नहीं मानोगे, यूं कहोगे कि भावना से भी परिष्कार कर। ठीक है, स्वामी दयानंद जी पूरे नहीं मानते, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी है कि उसको खड़े मतलब आंसू में तो मानेंगे, भावना से आंशिक रूप से लाभ होता है। लेकिन फिर उस भावना को कभी कभी बदलना तो पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, समझ आएगी। तदानीम जात्यंधस्य रूप विशेष व्यपदेश, क्या कह दिया, रूप विशेष व्यपदेश तत्सादृश्य प्रत्ययश्च सर्वमंद परंपरा यदि प्रसज्जेत सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयन आदि। ये जो सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयन मान रहे हैं, ये जो भी इन भगवान बुद्ध को सर्वज्ञ कह करके और उनके शास्त्र प्रणयन आदि भी सब अंध परंपरा हो जाएगी। एक तरफ वे सर्वज्ञ कहते हो, शास्त्र रच रहे हैं, और फिर आप क्षणिकवाद को मान रहे हो। पर वो ऐसा मैंने सुना है उनका कि वो ये कहते हैं कि पूर्व क्षण सारा का सारा वर्तमान क्षण में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, आगे वो ऐसा है जो पूर्व क्षण का जो चित्त था वो जो अगले वो जो नष्ट हुआ, तो वो अगले क्षण वाले चित्त में अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया उसने। तो वो क्षणिक बात क्या हुआ, जब वही चीज है वही मान ले, दूसरे में डाल दिया। पर फिर भी अंतर है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो चली जाती है ना तुरंत, फिर अगले हम इमेज बनाने तब तक तो चली गई। इसका क्षणिक बात का कहीं उससे संबंध नहीं होता। जहाँ योग दर्शन चौथे बात में बताया है कि क्षण तत्काल हो, ऐसे कुछ आता है। वही है,
उनके क्षणों के बीच में क्या गैप है उस गैप क्षण तत्प्रमेय संबंध संयमात सही है विवेक जम ज्ञान। क्षण तत्प्रमेय संयमात विवेक जम ज्ञान, विवेक ज्ञान हो जाता है तो वही। योग दर्शन के तीसरे पाद में एक सिद्धि है विवेक ज्ञान सिद्धि, तो वहां यही है वर्तमान क्षण और उसके क्रम में संयम, अगले क्षण अगले क्षण। न चाहिए अकृत अभ्यागम अकृत विप्रणाश दोष भी तो बहुत ज्यादा बड़े हैं क्षणवाद में। दृष्ट व्यपदेश हेतु पूर्व दृष्ट के निर्देश का हेतु पूर्वोत्तर प्रत्यय से युक्त श्रृंखला के समान एक ही ज्ञान होता है और उसके समान ये ऐसा भी प्रत्यय होता है। दृष्ट व्यपदेश पूर्व दृष्ट के निर्देश का हेतु पूर्वोत्तर सहिता एक एव ही श्रृंखलावत प्रत्यय, पूर्वोत्तर सहित एक ही श्रृंखलावत प्रत्यय, श्रृंखला के समान एक ही ज्ञान होता है। प्रत्यय जायते इति चेत् तेन इदं सदृशम इति च, और पूर्व ज्ञान के सदृश है उत्तर ज्ञान, ये भी बोध होता है। वर्तमान और भूत तो भिन्न काल हैं, न वर्तमान अतीत और भिन्न काल का। वर्तमान अतीत ये भिन्न काल वाले हैं, वर्तमान और भूत भिन्न काल है ना, जो अलग अलग काल है। तत्र वर्तमान प्रत्यय एका श्रृंखला अवयव स्थानीय, तो उनमें श्रृंखला का अवयव रूप एक वर्तमान प्रत्यय और दूसरा अतीत प्रत्यय है। तो प्रत्यय भिन्न कालो, वे दो प्रत्यय भिन्न काल में हुए हैं। उन दोनों प्रत्ययों के विषयों को स्पर्श करने वाला है तो एक ही विज्ञान के, तो प्रत्यय भिन्न कालो तद उभय प्रत्यय विषय स्पृक्, दोनों प्रत्ययों दोनों ज्ञानों के विषय का स्पर्श करने वाला चे श्रृंखला प्रत्यय तथा क्षण द्वय व्यापित्वाद एकस्य विज्ञान पुनः क्षणवाद हानि। क्षण द्वय व्यापी होने से एक विज्ञान का फिर क्षणवाद हानि हो जाएगी। तर्क समझ में आने चाहिए, बस इतना ही समझ लो। ये तव प्रत्यय भिन्न कालो, वे जो हैं यदि वो श्रृंखला के समान प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययों के विषयों को स्पर्श करने वाले हैं तो एक ही विज्ञान के दो क्षणों में व्यापक होने के कारण पुनः क्षणकवाद की हानि होती है। क्षण द्वय व्यापित्वाद एकस्य विज्ञान से पुनः क्षणवाद हानि। मम क्या है, मम तव तादि विशेषण उपपत्तेश्च, मेरा तेरा आदि, मम तवता ममत्व और तवत्व, ममता तवता आदि विशेष अनुपत्तेश्च सर्वसम व्यवहार लोक प्रसंगा। मेरा तेरा आदि भेद की उपपत्ति भी नहीं होगी, सारा व्यवहार लोप हो जाएगा। सर्वस्य स्वसंवेद्य विज्ञान मात्रत्व विज्ञानस्य च, जब स्वसंवेद्य ही है विज्ञान जो है, स्वसंवेद्य विज्ञान मात्र होने पर विज्ञान को स्वच्छ ज्ञान प्रकाश, विज्ञानस्य च स्वच्छ अवबोध अवभास मात्र स्वाभाव्य अभ्युपगम। विज्ञान जो है स्वसंवेद्य भी मानते हैं विज्ञान को। बौद्ध दर्शन में विज्ञान जो है स्वसंवेद्य भी है, विज्ञान का अनुभविता कोई और दूसरा नहीं है, विज्ञान का स्वयं ही, विज्ञान का ही अनुभविता है। उसी क्षण वो विज्ञान अनुभव में भी आता है और वो पर का भी अनुभव करता है, ऐसा मानते हैं। और ये मुझे लगता है कि पहले से चला आ रहा है, भगवान बुद्ध से पहले से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो इसके वो हैं संस्थापक हैं इस विज्ञानवाद के। क्योंकि व्यास भाष्य में जो खंडन मिल रहा है वो ये थोड़ी है कि व्यास भाष्य इतना नवीन है कि भगवान बुद्ध के बाद आया है। वो लगता है कि पहले का है, पर वो बात यही है सारी की सारी खंडन के रूप में। बादरायण सूत्रों में भी विज्ञानवाद का खंडन है।
अब बादरायण सूत्र महाभारत का माने या कहाँ का माने, अब देखो महाभारत प्राचीन से प्राचीन वैदिक साहित्य उपलब्ध है, उसमें सब में इसका खंडन ओम आचार्य जी, हाँ सही सही प्रकरण उठाया आपने। ये 4-5 दिन हो गया कि ये मन में थी कि भाई हर उसके अंदर इसका मिलता है, किसका, बौद्ध का जी। तो क्या ये बौद्ध इन सब दर्शनों से पहले हुआ है क्या? जैसे सांख्य दर्शन में भी मिलता है, वैशेषिक में तो खैर नहीं मिलता, और उसमें मिलता है, योग दर्शन में भी मिलता है, इनमें मिलता है। कई जगह बुद्ध का तो नाम ये तो नहीं, पूछना था कि बादरायण उनका इतिहास बादरायण है। बादरायण के उसमें भी मिलता है ना बहुत ज्यादा। कई जगह बुद्ध का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन क्षणिकवाद मिलता है। हाँ, बुद्ध का नाम तो कहीं भी नहीं मिलता। कई जगह तो कहते थे कि भाई बौद्धों का ऐसा मानना है। तो वो तो फिर पहले से ही चला आ रहा है, भगवान बुद्ध से भी पहले। अच्छा जी, तो बुद्ध का नाम क्यों ले देते हैं फिर व्याख्याकार? हम तो उसका नाम पढ़ करके ही सोच लेते हैं। जैसे वेद के साथ स्वामी दयानंद जी का जो नाम वेद के साथ शंकराचार्य जी का, स्वामी दयानंद जी का नाम ले देते हैं ना, वेद के रक्षा करने वाले हैं ये। हम्म। उसको मुखरित रूप में प्रयोग किया उन्होंने। मुझे ऐसा भी हो सकता है कि प्राचीन काल में आपस में इनका संपर्क तो रहा नहीं, सबने अपने अपने तलवार बांधी अलग चैतन्य में, दूसरे को दूसरे के बारे में नहीं पता। अब संचार के साधन हो गए तो आपस में एक दूसरे की बात ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने आगे कहा, सर्वस्य च स्वसंवेद्य विज्ञान मात्रत्वे, स्वसंवेद विज्ञान मात्र सब कुछ, सर्वस्य षष्ठी हटा दो और त्वय हटा दो, सर्व स्वसंवेद विज्ञान मात्र, सब जो है वो स्वसंवेद विज्ञान मात्र है। विज्ञान से स्वच्छ अवभास, और विज्ञान जो है स्वच्छ अवबोध अवभास मात्र स्वाभाव्य व्युपम। विज्ञान जो है वो कैसा है? स्वच्छ अवबोध अवभास मात्र स्वीकार किया है। माने विज्ञान कैसा है तो कहेंगे स्वच्छ ज्ञान प्रकाश, स्वच्छ अवबोध, अवबोध माने प्रकाश, स्वच्छ ज्ञान प्रकाश स्वरूप मानने पर यदि उसके साक्षी किसी अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे, तद दर्शिनश्च अन्यस्य अभावे अनित्य दुख शून्य अनात्मवादी अनेक कल्पना अनुपत्ति। उसका विज्ञान का जो साक्षी है ना जी, वो यदि नहीं मानेंगे तो उसमें अनित्यत्व, दुखत्व, शून्यत्व और अनात्मत्व आदि अनेकों कल्पनाओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती विज्ञान में। तो उसकी सत्ता ही नहीं मान रहे तो किसमें मानेंगे? नहीं, कोई और साक्षी नहीं मानेंगे तो उस साक्षी के सामने ये जो है, ये विज्ञान अनित्य है, ये विज्ञान पूर्ण शुद्ध नहीं है, उसकी अपेक्षा से साक्षी जो है वो पूर्ण शुद्ध है, ये मिलावट युक्त है, वो नित्य है, ये अनित्य है, वो दुख शून्य है, ये विज्ञान में फिर भी दुख है थोड़ा बहुत। विज्ञान की उत्पत्ति है, उसको किसी आधार में होगी, किसी अधिकरण में होगी। और अनात्मत्वादी, और ये अनात्म है विज्ञान, और इससे परे कोई चीज है, वो सारी चीजें उत्पन्न नहीं हो सकेंगी। न च दाढ़िमादे विरुद्ध अनेक अंशवत्व विज्ञान, विज्ञान को ऐसा नहीं मान सकते अनार आदि के समान बहुत से विरुद्ध अंशों से युक्त एक चीज है, ऐसा भी नहीं मान सकते। जैसे अनार के दाने बहुत सारे मिल करके एक अनार बनते हैं, अवयवी नहीं मान सकते। अवयवी नहीं मान सकते। विरुद्ध अनेक अंशवत्व विज्ञान से स्वच्छ अवभास स्वाभाव्या ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान तो स्वच्छ अवभास स्वभाव है। तो इसका मतलब विज्ञान में ये भी मानना पड़ता है क्या? अनित्यत्व, दुख शून्यत्व और अनात्मत्व आदि। ये तो मान ही रहे। नहीं, दुखत्व शून्यत्व, ये विज्ञान में अनित्यत्व एक मानना, विज्ञान का अनित्यत्व, विज्ञान में भी दुखत्व है, विज्ञान में भी शून्यत्व है, सब कुछ विज्ञान को मान रहे हैं तो दुख सुख हो जाएगा, अनात्मत्व है, ये सब बनेगा नहीं।
और विरुद्ध अनेकांशवत्व विज्ञान से स्वच्छ अवभास स्वाभाव्यात ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान जो है स्वच्छ अवभास प्रकाश स्वरूप है। अनित्य दुखादि नाम विज्ञानान सत्वे च सति, और अनित्य दुख आदि का विज्ञान के अंश मानने पर अनुभूयमानत्वाद व्यतिरिक्त विषयत्व प्रसंग, अनुभूत होने वाले विज्ञान का अंश माने यदि अनित्य दुख आदि को, तो अनुभूत होने वाले अनुभूयमानत्वाद, अनुभूत होने वाले के कारण उन्हें किसी दूसरे का विषय मानने का प्रसंग होगा। किसी दूसरे का विषय मानना पड़ेगा विज्ञान को, क्योंकि विज्ञान ही अनुभव करने वाला और अनित्यत्वादि विज्ञान के अंश ही उसके अनुभव के विषय हों, ये संभव नहीं। कारण प्रमेय और प्रमाण का अंशांशी भाव या धर्म धर्मी भाव किसी प्रकार नहीं हो सकता, वे अवश्य पृथक पृथक ही होते हैं। अथ अनित्य दुखादि आत्म एकम एवं विज्ञान से, यदि ये कहा जाए कि विज्ञान को अनित्य दुखादि रूप ही माना जाए, तदा तद वियोगात विशुद्धि कल्पना अनुपत्ति, तो फिर उसके वियोग से, उनकी निवृत्ति के द्वारा उसकी विशुद्धि की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अनित्य दुखाद्यात्म एकत्व में विज्ञान से, यदि विज्ञान को अनित्य दुखादि रूप ही माना जाए, दुखादि आत्म मानी स्वरूप, दुखादि स्वरूप एकत्व में विज्ञान से, विज्ञान का एकत्व माना जाए, विज्ञान को अनित्य दुखादि रूप ही माना जाए, तो उसकी निवृत्ति के द्वारा तत्पद वियोगात, विज्ञान की निवृत्ति के द्वारा विशुद्धि कल्पना होती है, बिल्कुल विशुद्ध अवस्था आ जाती है विज्ञान की निवृत्ति के बाद। किसकी? विज्ञान था वो तो किसने और वो बचा ही नहीं। विशुद्धि किसकी? विशुद्ध कल्पना आती है, वो भी मानते होंगे कि उसके बाद जो है विशुद्ध जो है स्थिति बचती है, तो वो बनेगी नहीं। किसकी बचती है? वो बचा ही नहीं। संयोगी मल वियोगाधि विशुद्धिर्भवति, संयोगी मल के हटने पर विशुद्धि होती है। विज्ञान ही मल था, वो हटा दिया, तो विज्ञान ही महसूस करने वाला था, उसको भी हटा दिया। हाँ, तब उसके बाद विशुद्धि की कल्पना करते हैं ना, उसके बाद भी करते हैं। आधार नहीं। हाँ, अपनी बुद्धि इतनी है, भगवान बुद्धि की इतनी थी। भगवान बुद्धि देने बात है ही नहीं। ऐसे बोलने से फिर कहीं पर भी वो स्थिरता नहीं आएगी। हमारे पक्ष में भी कोई बोलेगा ये तो वो नहीं कह सकता, ये आपने वैसे ही बोल दिया जैसे भगवान बुद्ध ने कह दिया कि वेदों में ऐसे नहीं हो सकता है, हम ऐसे वेद को नहीं मानते। ठीक है, जब वेद को का इंद्राग्रह कर दिया तो उनको हम बुद्धिमान कैसे स्वीकार करें? जो बुद्धि का आधार है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो गलती तो मेरी हो रही है, मैं छेड़ रहा हूँ बार बार आप लोगों को। संयोगी मल वियोगादि विशुद्धिर्भवति, संयोगी मल वियोगादि विशुद्धिर्भवति यथा आदर्श प्रवृत्ति नाम, जैसे दर्पण आदि में देखा जाता है। न तो स्वाभाविक धर्मेण कस्यचित् वियोगो दृष्टा, स्वाभाविक धर्म से किसी का वियोग नहीं देखा गया, नहीं अग्नि स्वाभाविक प्रकाशेन उष्णेन व वियोगो दृष्टा। कैसे अग्नि स्वाभाविक रूप से उष्ण होती है, उसका वियोग कभी नहीं दिखाई देता, उष्णता से वियुक्त नहीं होता। यद्यपि पुष्प गुणानाम रक्तत्वादीनाम द्रव्यांतर योगेन वियोजनम दृश्यते, जो ये पुष्प के गुण लालिमा आदि का जो अन्य द्रव्यों के योग से वियोग देखा जाता है, वहां भी उनकी संयोग पूर्वता का अनुमान किया जाता है। तत्रापि संयोग पूर्वत्वम अन्वीयते बीज भावनया पुष्प फलादीनाम गुणांतरोत्पत्ति दर्शनात्, बीज भावना से गुण पुष्प फलादीनाम गुणांतरोत्पत्ति देखी जाती है, अन्य गुणों की उत्पत्ति होती देखी जाती है। बीज की भावना से माने संस्कार से, बीज के संस्कार से पुष्प और फलादि में अन्य गुणों की उत्पत्ति होती देखी जाती है। अतो विज्ञानस्य विशुद्धि कल्पना अनुत्पत्ति,
विशुद्ध माने दुखादि रहित होने की कल्पना असंभव हो जाएगी। विषय विषयी आभासत्व से यन्मलम परिकल्प्यते विज्ञान से, विज्ञान के विषय और विषयी रूप से प्रकाशित होना रूप जिस मल की कल्पना की जाती है वो भी दूसरे का संसर्ग न होने पर संभव नहीं हो पाएगा। तदपि अन्य संसर्ग अभावाद अनुपन्न, विषय विषयी आभासत्व भी विज्ञान में मानते हैं कि उसका एक हिस्सा विषयी और दूसरा विषय, विषय विषयी रूप से प्रकाशित होना उस मल की होना रूप जिस मल की कल्पना की जाती है ये भी एक मल है, विषय विषयी आभासत्व। तदपि अन्य संसर्ग अभावाद अनुपन्नम, वो भी अन्य के संसर्ग के अभाव होने से अनुपन्न है। नहीं अविद्यमान विद्यमान संसर्ग, दूसरे का मतलब अविद्यमान का संसर्ग क्या है? जो पदार्थ है ही नहीं उससे किसी विद्यमान वस्तु का संसर्ग कैसे हो सकता है? अविद्यमान के साथ विद्यमान का संसर्ग विद्यमान है और उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते। नहीं अविद्यमान विद्यमान संसर्ग से असति च अन्य संसर्गे, और दूसरे का संसर्ग न होने पर यो धर्मो यस्य दृष्टा स तत्स्वभावत्वात् न तेन वियोगम अर्हति। अन्य संसर्ग न होने पर जो धर्म जिसके द्वारा जिसका देखा गया यस्य दृष्टा स तत्स्वभावत्वात् न तेन वियोगम अर्हति, स तत्स्वभावत्वात् न तेन वियोगम अर्हति। यथा अग्नेरोष्ण्यम सवितुर्वा प्रभा, स तत्स्वभावत्वात् न तेन वियोगम अर्हति। यथा अग्नेरोष्ण्यम सवितुर्वा प्रभा। ये विज्ञान का अपना स्वभाव था तो उसको तो हटाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि का उष्णता सविता की प्रभा, तस्मात् अनित्य संसर्गेण मलिनत्वम, स्वभाववान में से स्वभाव तो कोई छूटता नहीं है, स्वभाववान है। मतलब विज्ञानवाद के मत में विज्ञान से भिन्न किसी अन्य की सत्ता है नहीं, तो विद्यमान वस्तु विज्ञान का किसी भी अविद्यमान पदार्थ से संसर्ग वस्तु है विज्ञान, और उसी को अशुद्ध भी बता रहे हैं और शुद्ध भी बता रहे हैं, तो शुद्ध अशुद्ध किससे होगा? दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं। अनित्य संसर्गेण मलिनम मलिनत्वम तद विशुद्धिश्च विज्ञानस्य इति इयं कल्पना अंध परंपरा है प्रमाण शून्य इति अवगम्यते। यदपि तस्य विज्ञानस्य निर्वाणं पुरुषार्थम कल्पयन्ति, इसके सिवा उस विज्ञान का निर्वाण पुरुषार्थ है, हमारे मनुष्य का अंतिम ध्येय है। विज्ञान का जो निर्वाण है ना शांति, तत्रापि फलाश्रय अनुत्पत्ति, वहां भी कोई उस फल का आश्रय होना संभव ही नहीं बनेगा। कौन उस फल, वो जो शांति होगी तो किसको होगी वो? तत्रापि फलाश्रय अनुत्पत्ति कंटक विद्धस्य ही कंटक वेद जनित दुख निवृत्ति फलम। कंटक से बिंदा हुआ व्यक्ति है, वो कंटक वेद जनित दुख की निवृत्ति फल है। न तो कंटक विद्ध मरणे, कंटक विद्ध मरणे, यदि कंटक विद्ध मर जाए तो उस दुख निवृत्ति रूप फल का आश्रय वो कौन होगा? कंटक से किसी को कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हटाना चाहता है, तो कंटक के कष्ट वाला ही मर गया तो कंटक का कष्ट किसका दूर होगा? हाँ, तद दुख निवृत्ति फल से आश्रय उपपद्यते, न तो कंटक विद्ध मरणे तद दुख निवृत्ति फल से, उस दुख निवृत्ति के फल का आश्रय नहीं बनेगा। तद्वत सर्व निर्वाणे असति च फलाश्रय, फल का आश्रय कोई है नहीं, निर्वाण हो गया तो पुरुषार्थ कल्पना व्यर्थ है। यस्य ही पुरुष शब्द वाच्यस्य सत्वस्य आत्मनो विज्ञानस्य अर्था परिकल्प्यते। पुरुष शब्द वाच्य जो सत्व है, सत्वात्मा, जिस पुरुष शब्द वाच्य जीव आत्मा अथवा विज्ञान का अर्थ परिकल्प्यते, विज्ञान का अर्थ कल्पना किया जाता है, तस्य पुनः पुरुषस्य निर्वाणे, उस पुरुष का ही निर्वाण हो गया तो उसके अर्थ को पुरुषार्थ कैसे कहें? कस्य अर्थ पुरुषार्थ इति स्यात्। तो सबको समाप्त हो गया तो पुरुषार्थ किसका रहा? पुरुषार्थ करने वाला ही समाप्त हो गया। यस्य पुरुष शब्द वाच्य से, पुरुष शब्द वाच्य जो सत्वस्य आत्मना, पुरुष शब्द वाच्य जो जीव है
या आत्मा है या विज्ञान है, तीनों एक ही बात को कह रहे हैं। पुरुष शब्दवाच्य सत्व से आत्मनो विज्ञान से अर्थ परिकल्प्यते, विज्ञान का अर्थ कल्पना किया जाता है। तस्य पुनः पुरुष से निर्वाणे, उस पुरुष का ही निर्वाण होने पर किसके अर्थ को पुरुषार्थ कहेंगे। यस्य पुनरस्ति अनेकार्थ दर्शी विज्ञान व्यतिरिक्त आत्मा, ये सारे तर्क वहां पर एक छोटे से में तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है इस सूत्र पर, और आगे कैवल्य पाद के 6-7 सूत्र कितने बताए थे मैंने? 7 सूत्र वहां बताए। ये सारे के सारे तर्क वहां भी देखने को मिलेंगे कैवल्य पाद के 15 से लेकर 21 तक। 15 से 21 ही है ना? हाँ, 15, 16, 21। हाँ, तो यस्य पुनरस्ति अनेकार्थ दर्शी विज्ञान व्यतिरिक्त आत्मा, जिस मत में अनेकों अर्थों को देखने वाला विज्ञान से व्यतिरिक्त भी आत्मा है, तस्य दृष्ट स्मरण दुख संयोग वियोग आदि सर्वमेव उत्पन्नम, देखे गया का स्मरण दुख संयोग वियोग आदि सारा बन जाएगा। अन्य संयोग निमित्तम कालुष्यम, अन्य के संयोग के कारण जो कालुष्य, तद वियोग निमित्ता च विशुद्धि, और उसके वियोग के कारण से विशुद्धि। शून्यवादी पक्षस्तु सर्व प्रमाण विप्रतिसिद्ध, शून्यवादी पक्ष जो है मतलब विज्ञान से आगे शून्यवाद आता है, तो बोले शून्यवाद पक्ष तो बिल्कुल ही बहुत दूर की चीज है, वो तो उसका तो सर्व प्रमाण विप्रतिसिद्ध इति तन निराकरणाय नादरा कृत, उसको तो निराकरण भी करने की जरूरत नहीं। शून्यवादी का पक्ष तो सभी प्रमाण से विरुद्ध है, तो उसके निराकरण के लिए और प्रयत्न हम क्या करें। ये तर्क ये सांख्याचार्यों के ऊपर भी डाला जाता है कि दुख का अंत हो गया, बुद्धि ने अपने को वो कर दिया, अंत कर दिया। अब ये बुद्धि को तो कुछ मिला नहीं और अपना आत्महत्या कर ली। लेकिन उसमें मिल तो गया कि जो वो अपने आप को एक आत्मा समझ रहा था, सुखी दुखी हो रहा था, उससे कितना जुड़ गया, तो बेकार में चला गया। आत्मा को तो कुछ होना नहीं है बुद्धि के बिना। प्रतिपक्ष से जो पुरुष था वो अपना अस्तित्व समझ गया, चला गया। तो उसमें तो पुरुष जो होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे संवेदना होगी नहीं होगी बुद्धि के बिना। नहीं होगी बुद्धि के बिना, क्या बुद्धि नहीं होगी? बिना भी क्यों है? नहीं, उसमें नहीं होगी ना। पुरुष में आत्मा के सानिध्य के बिना नहीं होती। आत्मा के सानिध्य के बिना बुद्धि में नहीं होगी, बुद्धि के बिना पुरुष में भी नहीं होती है कुछ हलचल। पुरुष है ही नहीं, मैं मुझे क्या समझता है कि वो पुरुष नहीं है, तो वो पुरुष जो काफी पृथ्वी में जैसा लग रहा है, वो अपने आप को पुरुष माने बैठा है बुद्धि, इस मेरे को कैसे होता है। और उसकी समाप्ति है एक मिनट जी अरे 1 मिनट रुक जाना। यथैवि एकस्मिन् देहे स्वप्न भूत्वा मृत्यु रूपाणि कार्यकरणानि अतिक्रम्य स्वप्ने स्व आत्म ज्योतिषास्ते एवं, एक देह में स्वप्न होकर आत्मा मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर, मृत्यु के रूप क्या है? देह और इंद्रियां। पहले भी आया था ना मृत्यु रूपाणी, तो मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर स्वप्न में अपने आत्म ज्योति स्वरूप में स्थित रहता है। स्वप्ने व आत्म ज्योति से आस्ते। अरे छोटू क्या कर रहा है? हाँ जी, मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर स्वप्न में अपने आत्म ज्योति स्वरूप में स्थित रहता है।
सैवायम पुरुषो जायमाना शरीरम अभिसंपद्यमाना पाप भी संसृज्यते स उत्क्रामन् म्रियमाणा पाप मनो विजहाति। स वै अयम यह पुरुष जन्म लेते समय जायमाना में जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता है। शरीरम अभिसंपद्यमाना शरीर को ही आत्मभाव से प्राप्त होता है। पापों से माने देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट हो जाता है। पाप भी माने देह इंद्रियों को पाप कहा है, कहीं मृत्यु के रूप बता दिए, कहीं पाप बता दिया देह इंद्रियों को। पाप भी संसृज्यते पापों से देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट हो जाता है और मरते समय स उत्क्रामन माने मरते समय उत्क्रमण करता हुआ मरते समय पापों को त्याग देता है। पाप मनो विजहाति। ये पुरुष पैदा होते शरीर को प्राप्त होता हुआ, शरीर से संबद्ध होता हुआ, आत्म भाव से प्राप्त होता हुआ शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है और वो पापों से युक्त हो जाता है। मरते समय पापों को उत्क्रमण करते हुए पापों को त्याग देता है। कारण कार्य के अभेद से कह रहे हैं। पाप से पुण्य को ले लेता। हाँ, पाप और पुण्य दोनों ही। स वै प्रकृता पुरुषो अयम जायमाना कथम जायमाना इति उच्यते। वो प्रकृत पुरुष जन्म लेते समय किस प्रकार जन्म लेते समय, तो कह रहे शरीरम देह इंद्रिय संघातम अभिसंपद्यमाना देह इंद्रिय संघात को प्राप्त होता हुआ, शरीरे आत्मभावम आपद्यमाना शरीर में आत्मभाव करता हुआ, शरीर को अपना स्वरूप समझता हुआ। पाप भी माने पाप समवायी भी धर्माधर्माश्रय, ये दे दिया ना। पाप भी का अर्थ है पाप के समवायी कारण, पाप धर्म और अधर्म के आश्रयभूत जो देह और इंद्रियां हैं उनको पाप भी कह रहे हैं। पाप के समवायी कारण जो देह और इंद्रियां हैं माने धर्म और अधर्म के आश्रयभूत जो देह इंद्रियां हैं, धर्म अधर्म ही पाप हैं। पाप पुण्य दोनों को, पाप पुण्य को पाप शब्द से कह दिया। पाप के समवायी कारण, पाप में समवायी भी धर्माधर्म आश्रय, धर्म और अधर्म के आश्रय कार्य करण इत्यर्था संसृज्यते संयुज्यते। स उत्क्रामन् शरीरांतरम ऊर्ध्वं क्रामन्। स उत्क्रामन् शरीरांतरम ऊर्ध्वं क्रामन् वही उत्क्रामन् शरीरांतरम ऊर्ध्वं क्रामन् गच्छन् म्रियमाणा। उत्क्रमण करते समय स उत्क्रामन् शरीरांतरम ऊर्ध्वं क्रामन्, शरीरांतर प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर जाते समय म्रियमाणा इत्येतस्य व्याख्यानम उत्क्रामन्, म्रियमाणा का ही व्याख्यान है उत्क्रामन्। और जायमाना का मतलब शरीरम अभिसंपद्यमाना, जायमाना को शरीरम अभिसंपद्यमाना व्याख्यान है। शरीरे आत्मभावम आपद्यमाना, शरीरम देन्द्रिय संघातम अभिसंपद्यमाना शरीरे आत्मभावम आपद्यमाना, शरीर में आत्मभाव करता हुआ मरते समय इस शरीरात ऊर्ध्वं क्राम गच्छन् म्रियमाणा तानेव संश्लिष्टान पाप रूपमान कार्यकरण लक्षणान। वो जो संश्लिष्ट पाप रूप हैं, संश्लिष्ट देन्द्रिय रूप पाप रूपों को त्याग देता है। एक दिन इन्होंने बार बार बहुत सारा पीछा किया था शेखर जी ने कि ये मृत्यु के रूप शरीर इंद्रियों को मृत्यु के रूप क्यों कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनको पाप कह रहे हैं देह इंद्रियों को, क्योंकि वो पाप और पुण्य के कारण है। पाप शब्द का मतलब पाप नहीं, हाँ, पाप पुण्य को ही मृत्यु समझ सकते हैं। पाप पुण्य के कारण आगे उनका भुगतान करने के फिर से मिलता है। तानेव संश्लिष्टान पाप रूपान कार्यकरण लक्षणान विजहाति तैर्वियुज्यते, तान परित्यजति, वियुक्त हो जाता है, उन्हें छोड़ देता है।
यथायम स्वप्न जागृत वृत्त्यो वर्तमाने एवेकस्मिन् देहे, जिस प्रकार ये जीव इस एक वर्तमान शरीर में ही, वर्तमाने एवेकस्मिन् देहे, जैसे स्वप्न और जागृत वृत्ति में वर्तमान यह जीव एक वर्तमान शरीर में ही एकस्मिन् देहे पापम रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम अनवरतम संचरति धिया समाना सन। जैसे जीव एक वर्तमान शरीर में ही बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर पापम रूप कार्य करण उपादान परित्यागाभ्याम, वर्तमाने एकस्मिन् देहे पापम रूप कार्य करण उपादान परित्यागाभ्याम, पाप रूप कार्य और करण के उपादान और परित्याग से कार्य करण एक वर्तमान शरीर में ही बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर, धिया समाना का मतलब है बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर, ये जो जीव है ना, ये जीव बुद्धि की समानता को, शरीर में बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में पाप रूप देह और इंद्रियों का ग्रहण और त्याग, पाप रूप कहा है इनको, पाप रूप कार्य करण उपादान परित्यागाभ्याम, पाप रूप कार्य और करण के उपादान और परित्याग को अनवरतम संचरति। माने जागृत में जैसे पाप आदि को जो ग्रहण कर लेता है और स्वप्न में जाके छोड़ देता है, ऐसे नहीं, उसमें सुसुप्ति में स्वप्न जागृत वृत्तियों वर्तमाने एवेकस्मिन् देहे, एक देह जो स्वप्न और जागृत वृत्ति में वर्तमान है, स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में, स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में, स्वप्न जागृत्यो हो जागृत वृत्तियों हो, स्वप्न और जागृत दोनों में, दोनों ही वृत्तियों में पाप रूप देह तथा इंद्रियों का ग्रहण और त्याग करता हुआ पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम, एक ही देह में पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम अनवरतम संचरति। अच्छा, स्वप्न और जागृत वृत्तियों में वर्तमान एक ही देह में पाप रूप जो कार्य और करण हैं, शरीर इंद्रियां हैं, उपादान परित्यागाभ्याम इनको ग्रहण और त्याग करता हुआ अनवरतम संचरति बुद्धिया समाना सन, तथा स्वयं पुरुषा उभौ इहलोक परलोको जन्म मरणाभ्याम, वैसे ही ये पुरुष दोनों लोकों में, इहलोक और परलोक में जन्म और मरण के द्वारा कार्यकरण उपादान परित्याग, कार्य और करण का उपादान और परित्याग निरंतर प्राप्त करता हुआ असंसार मोक्षात संचरति, जब तक कि संसार से मोक्ष नहीं हो जाए, संसार का बंधन से मोक्ष न हो जाए, तब तक चलता रहता। अस्मात् सिद्धम आत्म ज्योतिष अन्यत्वम कार्यकरण रूपे पापम, इस प्रकार सिद्धम अस्य आत्म ज्योति जो है, ये इसका भिन्नत्व कार्यकरण रूप से भिन्नत्व, कार्यकरण रूपे पापम, कार्यकरण रूप जो पाप हैं उनसे अन्य आत्म ज्योति का अन्यत्व सिद्ध हो रहा है। संयोग वियोगाभ्याम, और उन्हीं का धर्म होने पर तो क्या है, उन्हीं का धर्म होने पर तो इसका उन्हीं से संयोग और वियोग होना बंद नहीं, ये कह रहे संयोग वियोगाभ्याम नहीं तद धर्मत्वे सति तैरेव संयोग वियोग युक्ता, यदि तद धर्मत्वे, ये जो आत्मज्योति उन्हीं का धर्म होती ना, तो संयोग वियोग तैरेव, उन्हीं देह और करण से संयोग वियोग हो नहीं सकते। और अब तो संयोग वियोगाभ्याम सिद्धमस्य आत्मज्योतिषो अन्यत्वम कार्यकरण रूपे व्यापाभ्या संयोग वियोगाभ्याम, संयोग और वियोग के आधार पर यह सिद्ध होता है। संयोग वियोग के कारण का हेतु में तृतीया, संयोग वियोग के कारण इन आत्म ज्योति का देहेंद्रिय रूप पापों से अन्यत्व सिद्ध हो जाता है। संयोग वियोग इसमें हेतु बने हुए हैं, तो इसकी भिन्नता सिद्ध होती है। अब आत्मा के दो स्थानों का वर्णन हम कल प्रारंभ करेंगे।
ओम शांति शांति शांति।